गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एन व पी प्रकार के अर्धचालक। आज जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है उसमें आता है ठोसों के चुंबकीय गुण, यानी कि ठोस है उसके चुंबकीय गुण। तो देखो क्या होता है कि प्रत्येक पदार्थ में चुंबकत्व का गुण है वो अवश्य पाया जाता है। क्या होता है कि कोई भी पदार्थ है, जैसे मान लो कि ये कोई मैटर है अपने पास, ये कोई पदार्थ है और इस पदार्थ में चुंबकत्व का गुण है वो क्या है, निश्चित रूप से पाया जाता है। तो ये जो चुंबकत्व का गुण है वो इसमें उत्पन्न कैसे होता है? तो चुंबकत्व के गुण की उत्पत्ति किसके कारण होती है? इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। किसके कारण होती है? इलेक्ट्रॉन के कारण। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये खुद एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन है वो एक क्या होता है, खुद छोटा चुंबक होता है, छोटा चुंबक होता है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन चुंबक कैसे होता है, यानी कि ये पदार्थ में चुंबकत्व का गुण है कैसे उत्पन्न कर देता है। तो एक बात ध्यान से समझिए कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन ये दो प्रकार की गतियां करता है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की गतियां, दो प्रकार की गतियां, टू टाइप मोशन होंगी इसकी। और दो प्रकार की जो गतियां हैं वो कौन कौन सी होती हैं इसकी? एक तो इस इलेक्ट्रॉन की गति होती है कौन सी? कक्षीय गति। कौन सी गति होती है? कक्षीय गति, ऑर्बिट मोशन जिसको बोलते हैं, कक्षीय गति। और दूसरी जो इसकी गति होती है ना वो होती है चक्रण गति। कौन सी गति? चक्रण गति, स्पिन मोशन बोलते हैं इसको। और अब देखो ये ऑर्बिट मोशन होगी, ये स्पिन मोशन होगी। अब कक्षीय गति और चक्रण गति को अपने कैसे समझेंगे? देखो जैसे मान लो आपको पता है ये एक परमाणु की संरचना बना रहा हूं, ये परमाणु का क्या हो गया? नाभिक हो गया, और ये क्या हो गया? बाह्यतम कोश हो गया। ये कोई परमाणु है और ये तो क्या बता दिया मैंने, परमाणु का नाभिक। क्या ये तो परमाणु का नाभिक है और ये बाह्यतम क्या हो गया? कोश हो गया। अब आपको पता है बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? गति करते हैं। नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? गति करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जब क्या करेगा? गति करेगा, तो इससे उत्पन्न होगा क्या? चुंबकीय आघूर्ण। क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय आघूर्ण। इसकी भी अपने चर्चा करेंगे। यानी इस प्रकार की जो गति है वो कौन सी गति कहलाती है? कक्षीय गति कहलाती है। यानी कि जो पदार्थ है, पदार्थ किससे मिलकर के बना होगा? परमाणु, अणु या आयन से मिलकर के बना होगा। और अब उसमें क्या होगा, यानी कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कक्ष में क्या करेगा? ऐसे गति करेगा और उसकी गति के कारण क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो यानी कि एक प्रकार की तो ये तो होगी कौन सी गति? कक्षीय गति या ऑर्बिट मोशन होगी इसकी। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। या इस बात को आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे पृथ्वी है वो किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी है वो क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब दूसरी गति इसकी, दूसरी गति है वो कौन सी गति कहलाती है? चक्रण गति। यानी ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन खुद की अक्ष पे ऐसे घूमता है, खुद की अक्ष पे। जैसे आपने जो एक बोरा होती है जिसको अपने बोलते हैं चक्री बोलते हैं, गोल टाइप की, और इसको ऐसे यदि अपने घुमाते हैं तो ऐसे घूमते हैं ना, लट्टू की तरह ऐसे घूमते हैं। तो वैसे ही क्या ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन भी उस लट्टू की तरह अपने खुद की अक्ष पर क्या करता है? गति करता है। और इस गति को अपने कौन सी गति बोलते हैं? चक्रण गति या स्पिन मोशन बोलते हैं। तो इसके कारण भी उत्पन्न होता है क्या? चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण। तो अब यानी कि इस तरह से, यानी कि एक तो कौन सा? कक्षीय गति और एक कौन सी गति? चक्रण गति। इन दोनों गतियों के कारण पदार्थ में चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। अब पदार्थ का जो चुंबकत्व का गुण है उसको, यानी कि पदार्थ की चुंबकत्व के गुण की एक इकाई होती है जिसको अपने मापते हैं। यानी कि पदार्थ के चुंबकीय गुण को अपने किसके द्वारा मापा जाता है? बोर मैग्नेटोन के द्वारा मापा जाता है। यानी कि इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? बोर मैग्नेटोन, बोर मैग्नेटोन। और जो एक बोर मैग्नेटोन है इसको ऐसे बीएम से प्रदर्शित करेंगे अपने। एक बोर मैग्नेटोन है, ये होता है अपना
27 गुणा 10 की घात -24 एम्पियर इनवर्स टू मीटर, यानी कि एक बोर मैग्नेटॉन है वो इसके इक्वल होगा, जो आप लोग फिजिक्स में इसके बारे में पढ़ोगे। तो अपने तो क्या पता करना था, यहाँ पे अपने को देखना था कि कोई भी पदार्थ है उसमें चुंबकीय गुण है वो कैसे उत्पन्न होता है। तो पदार्थ में क्या है, चुंबकत्व का गुण है वो किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होता है। और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक खुद छोटे चुंबक की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। और ये इलेक्ट्रॉन है वो चुंबक की तरह व्यवहार क्यों करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गतियां करता है। एक तो गति कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति होती है, और दूसरी इलेक्ट्रॉन की कौन सी गति होती है, चक्रण गति होती है, और जिससे चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। और चुंबकत्व को अपने किसके रूप में मापते हैं, बोर मैग्नेटॉन के रूप में मापते हैं। और बोर मैग्नेटॉन है उसका जो एक बोर मैग्नेटॉन है वो किसके इक्वल होता है, 9.27 गुणा 10 की घात -24 एम्पियर इनवर्स टू मीटर होता है। ठोस पदार्थों को उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया जाता है, यानी कि चुंबकीय गुण के आधार पर ठोस, यानी कि चुंबकीय गुण के आधार पर ठोस, चुंबकीय गुण के आधार पर ठोस को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। 5 प्रकार इसके कौन कौन से हैं। पहले तो आपको केवल इनके नाम देखने हैं कि 5 प्रकार इसके कौन कौन से होंगे। पहला होता है अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय बोलते हैं इसको। दूसरा होता है प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। तीसरा होता है लोह चुंबकीय। कौन सा होता है, लोह चुंबकीय। चौथा होता है प्रति लोह चुंबकीय, और 5वां इसका होता है फेरी चुंबकीय। कितने प्रकार बताइए, 5। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय। अब सबसे पहले अपने जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे, अनुचुंबकीय की करेंगे। किसकी बात करें, अपने अनुचुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से होंगे। सबसे पहली बात आपको जो इसमें याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि सबसे पहले आपको इसमें ये याद रखना है कि इन ठोसों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, इन ठोसों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। जैसे मान लो कि कोई एग्जांपल लिया मैंने और उसमें इस तरह से उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यानी कक्षकों में सभी के सभी इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, अयुग्मित है, और सभी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो ये जो है वो कौन सा होगा, अनुचुंबकीय होगा। अब क्या होता है कि यदि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, क्या होंगे, यदि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे तो इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, जैसे मान लो कि मैंने चुंबकीय क्षेत्र में रखा, ये चुंबक का N ध्रुव हो गया और ये चुंबक का कौन सा S ध्रुव हो गया, और यहां पर मैंने इस पदार्थ को रख दिया, तो ये क्या होगा कि यहां से जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी उन बल रेखाओं को ये क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये क्या करते हैं, उन चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, वे सभी के सभी क्या होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। तीसरी बात इसकी क्या होती है, इन्हें चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने के बाद, चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने के बाद चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इनमें चुंबकत्व का गुण वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है।
कि यदि इनको हमने क्या कर दिया, चुंबकीय क्षेत्र से क्या कर दिया, हटा दिया, तो इनमें से चुंबकत्व का गुण है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब जैसे अपने इनकी बात करें तो आप लोगों ने 11th में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखा था और उनमें आप लोग डी ऑर्बिटल वाले समस्त एलिमेंट लिख सकते हो जिनमें डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे देखो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूं, Fe3 पॉजिटिव। क्या लिखा मैंने, Fe3 पॉजिटिव। आप लोगों को पता है कि Fe3 पॉजिटिव आयन जो है उसमें डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह दूसरा एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ, मैग्नीज, Mn लिख दिया। मैग्नीज में डी कक्षक में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीज में डी कक्षक में कितने, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस कारण ये भी क्या होता है, अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। जैसे मान लो कि मैंने एग्जांपल लिख दिया Cu2 पॉजिटिव। क्या लिख दिया मैंने, Cu2 पॉजिटिव। आपको पता है इसमें भी डी कक्षक में क्या होता है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें भी डी कक्षक में क्या होगा, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरह से अपने कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं जिन एलिमेंट्स में क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहां पर अनुचुंबकीय के बाद अपने बात करने वाले हैं किसकी, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। किसकी करेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों में देखो क्या होगा, सबसे पहली बात इसमें इसकी पहले की क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। कैसे कि प्रतिचुंबकीय जो ठोस होंगे इन ठोसों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी कि इन ठोसों में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, या अपने बोल सकते हैं इन ठोसों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इन ठोसों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते। दूसरी बात मैं यहां पर बोल सकता हूं कि ये चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं, को प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। जैसे देखो पहले हमने अनुचुंबकीय पदार्थ रखा था यहाँ पर कोई, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रतिचुंबकीय पदार्थ रख दिया। तो ये जो चुंबकीय बल रेखा है ना, इस पदार्थ के अंदर से होकर के नहीं गुजरेगी, यानी कि जो पदार्थ अपने पास कौन सा था, अनुचुंबकीय पदार्थ था या अनुचुंबकीय ठोस था, उसमें से क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं होकर के गुजर रही थी। क्यों, क्योंकि वो चुंबकीय बल रेखाओं को क्या कर रहा था, आकर्षित कर रहा था। लेकिन इधर क्या होता है कि ये जो चुंबकीय बल रेखाएं ना इस पदार्थ से दूर से होकर के गुजरती है, ऐसे इस तरह से, यानी कि इससे क्या होंगी, चुंबकीय बल रेखाएं दूर हटेंगी। अब देखो यानी कि इसमें प्रतिचुंबकत्व का गुण क्यों पाया जाता है, तो मैंने क्या बोला कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो मतलब क्या होगा, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो कि मैंने एग्जांपल लिखा Cu पॉजिटिव। क्या लिखा, Cu पॉजिटिव। आप सभी को पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 3d10 4s1 कॉपर आयन का होता है। जब ये पॉजिटिव होगा तो S वाला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, D में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और D में जब 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, D में जब 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर होते हैं। क्या होते हैं, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित। अब आपको यह भी पता है कि यदि एक कक्षक में इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कक्षक में इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इनमें से एक तो क्या होगा, क्लॉकवाइज गति करेगा और दूसरा है वो क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज गति करेगा। क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा जितना चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, क्लॉकवाइज वाले के द्वारा जितना चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, उत्पन्न होता है, उतना ही ये एंटी क्लॉकवाइज जो चक्रण कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वो भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है। लेकिन ये एक दूसरे की क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है, और इस कारण एक दूसरे के द्वारा क्या कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है, और इस कारण इनमें कोई भी चुंबकत्व का गुण नहीं पाया जाता है, इसमें प्रतिचुंबकीय पदार्थों में। तो ये बात होगी। अब इसमें आप लोग ऐसी कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो जिनमें क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो
अनुपस्थित हो, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट हो, उन सब एग्जांपल को आप लोग इसमें लिख सकते हो। जैसे देखो एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं, Zn2 पॉजिटिव लिख दिया मैंने, Zn2 पॉजिटिव। तो इसके भी डी में क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी क्या हो जाएगा, जैसे बेंजीन है C6H6, ये भी कौन सी प्रकृति का होता है, प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का होता है, प्रतिचुंबकीय प्रकृति का। अब देखो इसके बाद तीसरा कौन सा, लोह चुंबकीय पदार्थ। कौन सा है, लोह चुंबकीय पदार्थ। इनमें इनकी क्या क्या खास बात होती है। इनकी पहली खास बात ये होगी कि इनमें अधिक संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधिक संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरी बात आपको इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या याद रखनी है, इसमें आती है एक डोमेन की डेफिनेशन। आपसे पूछ लिया जाता है डोमेन किसे कहते हैं, क्या बोला मैंने, डोमेन किसे कहते हैं। तो देखो कोई भी ठोस पदार्थ है, यानी कि ये ऐसे राउंड से मैंने दिखाया ये ठोस पदार्थ है, और इसमें ये छोटे छोटे इसके क्या है, परमाणु है। ये ऐसे मैंने क्या है, छोटे छोटे इसके क्या बना दिए, परमाणु बना दिए। अपने पदार्थ बनाया है, ये कैसा अपने पास, लोह चुंबकीय पदार्थ है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ भाग यानी कि अधिकांश भाग है ना, वो तो क्या करता है, चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है, चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करता है। लेकिन इसमें कुछ भाग ऐसा होता है जिसमें अचुंबकत्व का गुण होता है। क्या होता है, अचुंबकत्व का गुण होता है। तो क्या डोमेन की डेफिनेशन क्या बोलेंगे हम, कि लोह चुंबकीय पदार्थों में, यानी लोह चुंबकीय पदार्थों में छोटे छोटे परमाणु आपस में समूहित होकर के, लोह चुंबकीय पदार्थों में छोटे छोटे परमाणु आपस में समूहित होकर के एक छोटे चुंबक के रूप में व्यवहार करने लगते हैं। एक छोटे चुंबक के रूप में व्यवहार करने लगते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, डोमेन। क्या बोला मैंने, एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या बताया मैंने कि लोह चुंबकीय पदार्थों में छोटे छोटे धातु आयन आपस में समूहित होकर के एक छोटे चुंबक के रूप में व्यवहार करने लगते हैं, और उन्हें क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। तो ये बात क्लियर होगी डोमेन की, यानी कि जो अचुंबकत्व वाला भाग जो था उसमें यानी कि वो जो भाग है वो आपस में क्या हुआ, समूहित हुआ, और समूहित होने के बाद में छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करने लगा, और उसको हमने क्या बोल दिया, डोमेन बोल दिया। तीसरी बात इसमें क्या खास है, जो इंपॉर्टेंट भी है, यानी लोह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं ना, उनको यदि हम चुंबकीय क्षेत्र से क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेते हैं, तो भी वो चुंबक की तरह, तो भी वे चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। यानी कि उनमें चुंबकत्व का गुण है वो क्या हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है या संरक्षित हो जाता है। चुंबकत्व का गुण क्या हो जाता है, संरक्षित हो जाता है, और लंबे समय तक वे एक चुंबक की तरह क्या करते रहते हैं, व्यवहार करते रहते हैं, या स्थायी चुंबक बन जाते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये स्थायी चुंबक बन जाते हैं। कौन, लोह चुंबकीय पदार्थ। अब इसके एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा FeCO(Ni). क्या हो जाएगा, FeCO(Ni). इनका उपयोग है वो लोह चुंबकीय पदार्थों के रूप में किया जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है इसमें 4 नंबर देखो, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, इनमें क्या होता है, देखो इनके जो डोमेन की जो संरचना होती है ना, यानी इलेक्ट्रॉन की जो संरचना होती है, वो लोह चुंबकीय पदार्थों की समान ही होती है। किसके समान होती है, लोह चुंबकीय पदार्थों के समान होती है। लेकिन जैसे देखो, मान लो कि ये मैंने डोमेन प्रदर्शित किए इसके, या इलेक्ट्रॉन अपने बोल सकते हैं, इन पदार्थों में ऐसे मैं यहाँ पे गोले बना करके इनमें इलेक्ट्रॉन रखा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, और 5वां ये हो गया। ये जो व्यवस्था आप लोगों को दिखाई थी वो किस में थी, लोह चुंबकीय पदार्थों में थी। ठीक है, और इनको ही अपने क्या बोल रहे थे, डोमेन बोल रहे थे। लेकिन प्रति लोह चुंबकीय पदार्थों में क्या होता है कि ये जो डोमेन है ना, ये समांतर व प्रति समांतर होते हैं। समांतर व प्रति समांतर कैसे, जैसे देखो ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है ना, तो ये बड़ा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा,
ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा और ये क्या होगा क्लॉकवाइज। ऐसे यदि एक और होना तो वो एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो एक क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो इस कारण क्या होता है कि एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं और इस कारण ये चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करते हैं। और इसके सामान्य एग्जांपल की यदि मैं बात करूं तो ये MnO जो है वो एक क्या होता है, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ होता है। क्या होता है, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ होता है। नेक्स्ट है फेरी चुंबकीय पदार्थ। तो फेरी चुंबकीय पदार्थों में क्या होता है, जैसे देखो ये डोमेन है, ये मैंने क्या बनाई, डोमेन बनाई, ध्यान से सुनना, ये डोमेन। तो प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ में तो मैंने क्या बताया था कि एक समांतर होगा, दूसरा प्रतिसमांतर होगा, समांतर होगा, प्रतिसमांतर होगा, समांतर होगा, प्रतिसमांतर होगा, यानी कि एक दूसरे के क्या होगा, विपरीत होगा। इनमें भी डोमेन की व्यवस्था है ना, वो क्या होती है, समांतर व प्रतिसमांतर होती है, लेकिन इनका वितरण क्या रहता है, असमान रहता है। जैसे देखो ये डोमेन है, इस डोमेन का सहरेखंड इस दिशा में है, इस डोमेन का सहरेखंड इस दिशा में है, इस डोमेन का सहरेखंड इस दिशा में है, इस डोमेन का इस दिशा में है और इसका इस दिशा में है, इसका भी क्या है, इस दिशा में है। तो यहां देखो क्या हुआ कि समांतर प्रतिसमांतर विन्यास आप लोगों को देखने को मिल रहा है, यानी जैसे ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो ये क्लॉकवाइज हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। यानी ये जो समांतर और प्रतिसमांतर जो विन्यास है ना, वो असमान देखने को मिलता है, अपने को असमान देखने को मिलता है। और इस वजह से क्या है कि एक दिशा का जो आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण का जो मान है ना, वो क्या हो जाता है, अधिक प्रभावी हो जाता है और इस कारण इनमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है, इस कारण इनमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है। लेकिन इनमें जो चुंबकत्व का गुण है वो लोह चुंबकीय पदार्थों से क्या होता है, कम होता है। लोह चुंबकीय पदार्थों से क्या होता है, कम होता है। अब इसके एग्जांपल की बात करूं मैं तो ये हो जाएगा Fe3O4, क्या हो गया, Fe3O4, Mg Fe2O4, ठीक है, Zn Fe2O4। ये जो एग्जांपल है वो किसके हो जाएंगे, फेरी चुंबकीय। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि ये वे होंगे जिनमें क्या होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, ये वे होंगे जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे, ये वे होंगे जिनमें क्या है, डोमेन है वो आपस में समूहित होकर के एक छोटा चुंबक का निर्माण करेंगे और वो आपस में मिलकर के चुंबक गुण क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे और इनमें चुंबकत्व का गुण है वो क्या रहेगा, सुरक्षित भी रहेगा। और इन दोनों में कंफ्यूजन वाली बात है, इन दोनों में क्या बताया जाता है, इसमें बताया जाता है कि इनमें जो डोमेन है ना वो समांतर व प्रतिसमांतर दोनों दिशाओं में होते हैं, लेकिन इनका जो वितरण है ना वो इनमें तो क्या होता है, समान होता है और इनमें जो वितरण है वो क्या रहता है, असमान रहता है। बस इन दोनों में अंतर है, इतना ही है। ये क्या है, ठोसों के चुंबकीय गुण। तो धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।